सभी को जय मसीह की। प्रभु ने अपनी बड़ी करुणा में हमें फिर से एकत्रित किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम एलिया के समयों का अध्ययन करते आए हैं। उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम पहला राजा की पुस्तक उसका 22वां अध्याय निकालेंगे। पहला राजा की पुस्तक उसका 22वां अध्याय हम 1 से लेकर 12 तक पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कुछ बातों को और देखते हुए आगे के पदों को भी हम पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक। 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद और रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी प्रजा भी है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूँ या रुका रहूँ? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इम्ला का पुत्र मिकायाह एक पुत्र है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण ही नहीं वरन हानि भी की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न करे। तब इजराइल के राजा ने एक हाथी को बुलवा कर कहा, इम्ला के पुत्री मिकायाह को धोखे से ले आ। इजराइल का राजा यहूदा का राजा यहोशापात अपने राजवस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू अब हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। और जो दूत या अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक पढ़ के उसके बाद आगे के देखेंगे। इसलिए कि बहुत बड़ा अध्याय है, शायद हम पूरा अध्याय पढ़ ना पाएँ, लेकिन इसका एक सार जो है संक्षिप्त में आपको यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने क्या देखा था, याद है पिछली बार क्या देखा था? पिछली बार का जो अध्याय है वो अहाब के विषय में था। क्या देखा था कि अहाब ने कुछ किया था, बहुत ही घृणित काम किया। जी, उसने नाबोत की जो वाटिका है उसे हथियाने के लिए उसने प्रयास किया करके हम देखते हैं, और उसके कारण जो है परमेश्वर का दंड जो है उसके ऊपर आता। उसके पहले हमने देखा था कि 2 बार जो है वो अराम के ऊपर आक्रमण करता है। सही है कि नहीं? देखा था 2 बार अराम के ऊपर आक्रमण करता है और अरामियों के ऊपर वो विजयी हो जाता है। अब वहाँ पर हमने इस बात को देखा था कि अराम का जो राजा है वो अपने साथ 32 और राजाओं को अपने पूरे दल के साथ, सेना के साथ लेकर आया था। ऐसी एक बड़ी सेना का सामना करने के लिए अहाब किसी भी हालत में सक्षम नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके ऊपर बड़ी दया करते हैं, करुणा करते हैं, और परमेश्वर उसे बचा लेते हैं। परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं, न सिर्फ रक्षा करते हैं परंतु परमेश्वर
पहल करके कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा। और हमने देखा था कि किसी भी राजा के इतिहास को आप देख लें, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया है, परमेश्वर ने उनके ऊपर इतनी करुणा कभी नहीं दिखाई जितनी कि अहाब के ऊपर दिखाई। हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसके इस भयानक दुष्ट जीवन के बावजूद उसने किस तरह से परमेश्वर के विरोध में बलवा किया था, परमेश्वर को क्रोधित किया था, ऐसे कार्यों को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। उसके बावजूद परमेश्वर खुद पहल करके कहते हैं कि मैं सहायता करूंगा। और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया किस तरह से अयोग्य लोगों के ऊपर होती है। अहाब के ऊपर परमेश्वर की करुणा का होना परमेश्वर के अति करुणामय होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण होकर हमने देखा था। तो वहां पर दो युद्ध हुए। एक युद्ध कहां पर हुआ, याद है? पहाड़ पर हुआ। तो वो लोग जब इजरायली जीत गए तो उन्होंने कहा कि जो इजराइल का जो देवता है वो कहाँ का देवता है? पहाड़ का। हम एक काम करेंगे, तराई में जाकर उनके साथ युद्ध करेंगे, मैदान में करेंगे तो शायद जीत जाएंगे। तो क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा कि इसलिए कि उन्होंने कहा है कि इजराइल का जो परमेश्वर है वो सिर्फ पहाड़ का परमेश्वर, इसलिए देखो मैं अगले बार भी तुम्हें युद्ध में विजय दे दूंगा। और परमेश्वर ने उन्हें विजयी किया। तो ये इसका बैकग्राउंड है ना? दो युद्ध हो चुके हैं। और उसके बाद फिर हम जब 22वें अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर हम अराम के विरुद्ध अहाब को लड़ाई करने के लिए पहल करते हुए देखते हैं। इसके पहले दोनों युद्ध में पहल किसने की थी? आक्रमण किसने किया था? अराम ने किया था। और उसके बाद उसके डिफेंस में या फिर अपने आप को बचाने के लिए जो है अहाब ने युद्ध किया था। परंतु अब जो है अराम के विरुद्ध अहाब युद्ध करना चाहता है। वो कहता है, अच्छा इसके पहले पद में हम पढ़ते हैं, 3 वर्ष तक जो है अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। उस समय कोई युद्ध नहीं हुआ। और तीसरे वर्ष में क्या होता है? यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास जाता है। तब इजराइल का राजा जो है अर्थात अहाब अपने कर्मचारियों से कहता है कि रामोत गिलाद जो है हमारा था, अरामियों ने उसे हथिया लिया और हमने अभी तक उनके हाथ से उसे वापस नहीं लिया है, तो हमें उसे वापस ले लेना चाहिए। और उसके बाद वो यहोशापात से बात करता है। अब यहाँ पर एक नए व्यक्ति का पदार्पण होता है। एक नया व्यक्ति सीन में आ गया। कौन है वो? यहोशापात। यहोशापात के बारे में कुछ मालूम है क्या आपको? वो कौन है एक्चुअली? यहूदा का राजा है। हमने देखा था कि इजराइल 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक कौन सा? उत्तरी राज्य जो जिसे कि इजराइल कहते हैं, और दक्षिणी राज्य कौन सा है? यहूदा, है ना? इजराइल एंड जूडा। तो यहूदा में 2 गोत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यहूदा का गोत्र और दूसरा दूसरा गोत्र कौन सा है? बिन्यामिन। 2 गोत्र इधर थे और बाकी 10 गोत्र उस तरफ थे। तो ये जो 2 गोत्र मिलकर जो है जो राज्य था उसे हम दक्षिणी राज्य कहते हैं, जिसे कि यहूदा का राज्य कहा जाता है। और उसका कैपिटल कौन सा था? ये सब पहले बता चुका हूं मैं। शोमरोन कहाँ का था कैपिटल? उत्तरी राज्य का था। और दक्षिणी राज्य का क्या था? यरूशलेम था। ठीक है। और परमेश्वर का मंदिर कहाँ पर था? यरूशलेम में। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशापात वहाँ पर आता। अब यहोशापात यहूदा का राजा है। यदि आप राजाओं के इतिहास को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि राजाओं में से दोनों देशों को यदि आप देखें तो इजराइल के अधिकांश जो राजा थे वो दुष्ट राजा थे, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने वाले राजा थे। जबकि यहूदा के राजाओं को यदि आप देखेंगे तो उसमें से कई थे जो परमेश्वर का भय मानने वाले भक्त राजा थे। और उन राजाओं में बहुत ही एक अच्छा एक राजा कौन था? यहोशापात राजा था। वो आसा का बेटा था और उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, और इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। परमेश्वर ने उसके राज्य को स्थिर किया, उसको बहुत मजबूत किया। यदि आप दूसरा इतिहास के पुस्तक में आ जाएं, उसके 19वें अध्याय में उस 18वें अध्याय में, दूसरा इतिहास उसके 18वें अध्याय में यदि आप आएँ, वहाँ लिखा है यहोशापात, पहला पद में, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया।
अब क्या हुआ यहाँ पर, दो राज्य हैं और इन दो राज्यों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था। लेकिन यहोशापात के समय में यहोशापात को किसने धनवान किया और ऐश्वर्यवान किया? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। परंतु उसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया जो उसके जीवन में यहूदा के राज्य के लिए, इज़राइल के लिए बहुत बड़े नाश का कारण बना। और उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, क्या लिखा है? उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। दो अलग अलग घराने हैं। एक घराना किसका है? यहोशापात का घराना, जहां पर परमेश्वर का भय मानने वाला एक पिता है, माँ है। और दूसरा एक घराना है जो किसका घराना है? अहाब का, जो दुष्ट राजा है, उसकी पत्नी इजेबेल, जो परमेश्वर का भय नहीं मानती है बल्कि बाल और अशेरा की पूजा करती है, जिसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया और पूरे इज़राइल में जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बाल और अशेरा की आराधना के लिए लोगों को उकसाया, वो घराना है। मुझे आप बताइए कि यहोशापात को अपने बेटे, आगे जाकर हम देख सकते हैं कि यहोशापात का बेटा जो है वो अहाब की बेटी के साथ उसका विवाह होता है। आप मुझे बताइए, एक अच्छा निर्णय था क्या? नहीं। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या संबंध? अंधकार का ज्योति के साथ क्या मेल? परमेश्वर का वचन बार बार अनेक अनेक स्थानों पर इस बात की चेतावनी देता है कि एक विश्वासी को विश्वासी से ही विवाह करना चाहिए। ये जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय है। जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें युवाओं के साथ जो बात चल रही थी, उसमें एक सेशन था जो कैरियर के ऊपर और मैरिज के ऊपर था। उसमें युवाओं को मैंने ये बात स्मरण दिलाई, और जितने वहाँ पर युवा थे जो अब यहाँ पर हैं वो उनको याद होगा कि ये बात बताया गया था कि यह जो विवाह का जो निर्णय है जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय है। और इस निर्णय में यदि हम परमेश्वर की इच्छा को अगर पूर्ण करने के लिए अपने आप को नहीं सौंपेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का कारण बन सकता है। यहोशापात ने एक निर्णय लिया। अब ये निर्णय क्यों लिया? हो सकता है उसके उद्देश्य अच्छे रहे हों। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि हमारा ये जो इज़राइल राष्ट्र है ये दो भागों में विभाजित हो गया है, इसको यूनिफाई करना चाहिए। और वहाँ पे जो इज़राइल के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है, वो लोग वहाँ पर शोमरोन में उन्होंने जो है कुछ जगह बना ली थी और वहाँ पर वो जो है आराधना करते थे, और परमेश्वर की आराधना उन्होंने छोड़ दी थी। शायद उसके मन में ये विचार आया हो कि मेरे इस कदम से जो है दोनों राज्यों के बीच में एक संधि स्थापित होगी, ट्रीटी हो जाएगा, दोनों के बीच में शांति स्थापित होगी, यूनिफिकेशन होगा और उसके कारण इज़राइल का भला होगा। परंतु उसने एक बहुत बड़े सिद्धांत को भुला दिया कि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि जो लोग मुझे छोड़ देते हैं उनके साथ कोई संबंध न रखना। उसने, हम यहाँ पढ़ते हैं, उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। अब हम वापस आ जाते हैं इधर, पहला राजा की पुस्तक 22वें अध्याय में आ जाइए, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं चौथे पद में, उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इज़राइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। उसका मतलब हम सब एक हैं, ये कहने का तात्पर्य है। देखिए, जब एक कॉम्प्रोमाइज़ हम ले लेते हैं ना, एक समझौते का निर्णय हम लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे समझौते आगे करने पड़ जाते हैं। जब एक गलत कदम हमने उठा लिया परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, उसके बाद बहुत सारे उसी तरह के स्टेप्स आगे लेने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने विवाह के लिए अपने बेटे को सौंप दे दिया, अहाब के और इजेबेल के बेटी के साथ विवाह करने के लिए। आगे जाकर आप जब इसकी कहानी सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि ये सब, इस सब का जो है कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर इसका जो प्रभाव वो कितना भयानक था, उसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तब मुझे भी नहीं कुछ डिटेल्स मालूम थी, परंतु हम जब आगे देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वो कहता है, अहाब यहोशापात से कह रहा है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? वो कहता है, हाँ बिल्कुल चलूँगा। मेरी प्रजा तेरी प्रजा, मेरे घोड़े तेरे घोड़े, और जैसा मैं हूँ वैसा ही तो, जैसा तू है वैसा मैं भी। ये सही है क्या? नहीं। इन दोनों के बीच में किसी तरह का ऐसा जॉइंट एक कोलैबोरेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? एक किस दिशा में चल रहा है? परमेश्वर की दिशा में चल रहा है, और दूसरा कहाँ जा रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है। दोनों के साथ समझौता नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसे याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है, यूनिटी इज गुड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ। एकता बहुत ज़रूरी है परंतु सच्चाई की कीमत पर नहीं की जा सकती है। जहाँ पर सच्चाई के साथ समझौता हो रहा हो या खिलवाड़ हो रहा हो, उसके साथ एका नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहोशापात ऐसा एक निर्णय ले लेता है। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस तरह से आगे बढ़ने की नौबत क्यों आई? आप जानते हैं, इसलिए आई क्योंकि उसने एक संबंध वहाँ पर स्थापित कर लिया था। अब वो कौन है? अहाब उसका समधी है। समधी जी बोल रहे हैं कि युद्ध में चलेंगे आप साथ में, तो फिर बोलना ही पड़ेगा ना कि हाँ जाना पड़ेगा। तो जो है वहाँ पर वो आगे बढ़ता है। अब देखिए 5वें पद में क्या होता है। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। इंग्लिश में कोई उसे पढ़ेंगे? इंक्वायर फर्स्ट फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। अहाब क्या करना चाहता है? युद्ध करना चाहता है। उसके मन में आए युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। कहता है यहोशापात से, तू चलेगा क्या? हाँ मैं चलूँगा। लेकिन यहोशापात उस समय पर एक बात कहता है। क्या कहता है? कि पहले हम क्या कर लें? यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है जीवन के सभी निर्णयों में। बच्चों याद रखना, अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लेना। परमेश्वर की इच्छा को पहले जानना जरूरी। फर्स्ट लेट अस नो द विल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा को पहले मालूम कर लें। तब क्या होता है? तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। अब बताइए यहोशापात ने क्या पूछा था? क्या बोला था? यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। किसी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसके मन में आया होगा। इज़राइल के राजा ने कितने लोगों को इकट्ठा कर लिया? आप जानते हैं करमेल के पर्वत पर कितने भविष्यद्वक्ता थे? 400 तो किसके थे? हाँ? बाल के थे, और 450 अशेरा के थे, या फिर दोनों 450 इसके थे या उसके थे, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर तो कुल मिलाकर 850 थे। अब वो एलिमिनेट हो चुके हैं, वो हटा दिए गए हैं, है ना। परंतु अब यहाँ पर फिर से कुछ लोग आ गए हैं। ये कौन है? ये भी झूठे भविष्यद्वक्ता ही हैं। ये सच्चे भविष्यद्वक्ता नहीं है, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। परंतु ये लोग किसके नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं मालूम है? परमेश्वर यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से ही बहुत सारी बातें कहते हैं, प्रचार करते हैं। आप YouTube खोल कर देखेंगे तो आपको बहुत सारे संदेश, बहुत सारे जो है सरमन्स मिल सकते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को खराई के साथ पेश कर रहे हैं कि नहीं, सिखा रहे हैं कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह से परखना बहुत ज़रूरी है। आप YouTube पर कुछ भी ना सुने, आप उसको परख लें कि परमेश्वर के वचन को खराई से सिखाया जा रहा है कि नहीं। यदि नहीं तो उससे दूर रहना बेहतर है, नहीं तो आप गलत शिक्षाओं में पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं
400 नबियों को इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। कौन बोल रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु आपके हाथ में उसे कर देगा। अब देखिए यहोशापात फिर कुछ कहता है, पढ़िए 7वें पद को। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इसका मतलब क्या है? यहोशापात को समझ में आ गया कि ये जितने इकट्ठे किए गए हैं वे कोई भी यहोवा के भविष्यवक्ता तो नहीं है। वो कहता है कि यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें। यहोवा का कोई नबी नहीं है क्या? अंग्रेजी में से जरा पढ़ेंगे। क्या यहाँ पर परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता नहीं है क्या जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा पता कर सकते हैं? ये जितने लोग जो यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता नहीं है, ये समझ यहोशापात को थी। अब देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे होंगे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग होंगे, लेकिन यदि हम ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे तो कहीं तो हम ठोकर का खाकर गिर सकते हैं और वो आगे जाकर हमारे जीवन के लिए समस्या का कारण बन सकता है। यहोशापात बहुत ही अच्छा एक राजा था, बहुत परमेश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में जो एक समझौता उसने किया था उसके कारण क्या क्या चीज़ें आगे हो रही हैं जरा देखें। अभी ये जो कुछ वो कह रहा है उससे क्या समझ में आता है? वो परमेश्वर की इच्छा को जानना और पूरा करना चाहता है। वो क्या कहता है? यहाँ कोई परमेश्वर का नबी नहीं है। अब 8वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मीकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। 9 भी पढ़ लें। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कह। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मीकाया फुर्ती से ले आ। इज़राइल के राजा अहाब क्या कहता है यहोशापात से? हाँ, यिम्ला का पुत्र मीकाया एक पुरुष और है। पिछले दिनों में हम जब एलिया के बारे में पढ़ रहे थे, एलिया क्या कह रहा था? कोई भी नहीं है प्रभु, मैं ही अकेला हूँ। फिर हमने देखा कि 100 लोग थे जो गुफाओं में जिन्हें ओबद्याह ने छिपा रखा था। उसके बाद फिर हमने बाद में फिर देखे थे 2 और भविष्यवक्ताओं को देखा, तब यहाँ पर एक और आ गया। अभी कौन है ये? मीकाया। और अहाब को सारे डिटेल्स मालूम है। ध्यान से देखिए, अहाब को सारे डिटेल्स मालूम है कि ये किसका बेटा है। यिम्ला का पुत्र है ना, और मीकाया उसका नाम है, और वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, इसमें उसको कोई डाउट नहीं है। उसको मालूम है कि ये सच्चा भविष्यवक्ता है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है वो आदमी। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो मेरे बारे में कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को बोलेगा, अपने मन की नहीं बोलेगा। परमेश्वर का सच्चा दास जो है लोगों के मन की इच्छा को पूरा करने वाला भाषण नहीं देगा, प्रचार नहीं करेगा। वो सिर्फ वही कहेगा जो परमेश्वर उसे कहने के लिए कहता है। नोट दिस। यदि आज हम समकालीन बहुत सारे प्रचारकों को यदि आप देखें, आप यूट्यूब में हो या दूसरे बहुत सारे हम देख सकते हैं, उनमें से अधिकांश लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए वे परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर तुम्हें धन देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें संपत्ति देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम कोई बीमारी में रहो, इसलिए तुम क्या करो, तुम मुझे धन दो, परमेश्वर तुम्हें धन देगा।
ये है उनके कहने का सार। यदि आप देखें तो उनके कई सारे जो संदेश रहते हैं उसके नीचे टिकर भी चलता रहता है, उसमें कई बार क्यूआर कोड भी आ जाता है जिसमें आप तुरंत जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन को लोगों के पास पहुंचाता है, फिर उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस मनुष्य उसके वचन को किस तरह से लेंगे, उससे प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे, उसके प्रति क्रोधित होंगे, ये सब उसको मायने नहीं रखता। वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को लोगों के पास पहुंचाना चाहता है। भविष्यद्वक्ता कैसे कहते थे आप जानते हैं? यहोवा यूं कहता है, thus says the Lord, this is what they used to say। परमेश्वर के वचन को जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा पेश करना परमेश्वर के दासों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आप उसके साथ मिलावट करेंगे, यदि आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसमें चिकनी चुपड़ी बातें अगर ऐड करेंगे, तो वो परमेश्वर के खिलाफ एक अपराध होगा। यहाँ पर देखते हैं मीकाया के बारे में क्या कहता है। वो मेरे लिए कल्याण की बात नहीं कहता। क्यों कल्याण की बात कहेगा? परमेश्वर किसका कल्याण करता है? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के विरोध बलवा में जी रहा हो, उसके विरुद्ध में दुष्टता के काम कर रहा हो, परमेश्वर के विरुद्ध चलकर पूरे इज़राइल को जिसने दुष्टता में डाल रखा, उसके विषय में मीकाया या कोई भी भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर की ओर से कहेगा, उसके बारे में हानि की तो भविष्यवाणी करेगा। और क्या कह सकता है? यहोशापात क्या कहता है? राजा ऐसा न कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला के पुत्र मीकाया को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने राजवस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और रोचक बात है, जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। ये व्यक्ति सिर्फ ऐसा नहीं कर रहा है कि प्रभु तुझे तेरे हाथों में कर देगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, परंतु वो क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है, thus says the Lord। जो परमेश्वर को मिसरिप्रेजेंट करते हैं, जो परमेश्वर ने नहीं कहा है वो कह रहा है, झूठ बोल रहा है, और परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। आप सोच कर देखिए कितना भयानक दंड उसके ऊपर आएगा जो इस तरह के कार्य करता है। और यहोशापात जब इन सारी बातों को सुनता है तो उससे सेटिस्फाइड नहीं। अब क्या होता है आगे 13वें पद में, जो दूत मीकाया को बुलाने गए थे उनसे कहा, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, जो तेरी बातें उनकी सी हो तू भी शुभ वचन कहना। सिर्फ यहोवा यूं कहता है कहने से परमेश्वर का वचन नहीं हो जाता है। परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर ने अपने वचन में रिवील किया है, उसी को हम पेश कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी परमेश्वर कहता कह के बोलने से, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने से नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? दूत मीकाया के पास पहुँचते हैं और क्या कहते हैं? देखो, मीकाया ऐसा है कि बाकी जितने लोग वहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, वो लोग सब क्या कह रहे हैं? अच्छी बात कह रहे हैं कि जाओ और चढ़ाई करो, तुम कृतार्थ हो जाओगे। तो तेरा वचन भी कैसा हो? उनके ही समान हो। मीकाया क्या कहता है? यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। मीकाया के विषय में हम एक बात देख सकते हैं, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहने वाला एक दास, जो लोगों से नहीं डरता, जो सिर्फ वही कहना चाहता है जो परमेश्वर उससे कहता है। अब क्या होता है, जब वह राजा के पास गया तब राजा ने उससे पूछा, हे मीकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, क्या लिखा है? हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। अब जब ऐसा सुनते हैं तो हमको क्या लगेगा कि उसने झूठ बोला, परंतु झूठ बोल रहा है क्या? वो एक तरह का ताना है।
वो एक तरह का सार्काज़म बोलते हैं उसको। सार्काज़म मतलब हम कई बार बोलते हैं ना कि मैं जाऊं कि हाँ हाँ तू जा, ऐसा बोलते हैं ना, तू जा, दोनों में अंतर है। वो है उसका यहाँ पे जो है सार्काज़म है। हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, यहोवा उसे तेरे राजा हाथ में कर दे। अब जैसे ही वो ये बोलता है तुरंत राजा को, आहाब को समझ में आ जाता है कि इसमें ताना है। क्या कहता है? राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। मतलब आहाब को भी मालूम है कि उसने जो बोला है वो सही नहीं होने वाला, सही नहीं है। मीकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल, अब वो जो कहता है वो है जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया है। मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मीकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़े हुए स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने कहा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। मैं जब पहली बार इस भाग को पढ़ रहा था तो मेरे मन में उस बार भी और बार बार ये विषय आया। हम याकूब की पत्री में ऐसा पढ़ते हैं कि जब किसी का प्रलोभन हो तो वो यह न कहे कि यहोवा परमेश्वर मुझे प्रलोभित कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर बुराई से किसी का प्रलोभन नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, कुछ विरोधाभास है क्या। परंतु थोड़ा सा इसके संदर्भ को सही रीति से समझने पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर परमेश्वर उससे प्रलोभित नहीं कर रहा है। उसने अपने आप को बेच डाला है, उसने अपने आप को बुराई करने के लिए दे डाला है, पूरी रीति से दे दिया है। परमेश्वर ने उसको बार बार उसको प्रमाण देकर कहा, बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता सही नहीं है। उसने अपनी आंखों से देखा, परमेश्वर के ऐश्वर्य को, पराक्रम को देखा। करमेल की पर्वत पर हो, उसके पहले आए हुए अकाल के समय में हो, उसके बाद आई हुई बारिश में हो, उन सारे समयों में उसके अलग अलग वाक्यों में परमेश्वर ने उसकी सहायता की है। हम उन 2 युद्धों में भी देख रहे थे किस तरह से परमेश्वर ने खुद पहल की। और जब उसने मन फिराया तो परमेश्वर ने क्या कहा, देख किस तरह से उसने मन फिराया है। परमेश्वर दया करता है, लेकिन इसके बावजूद अहाब ने दुष्टता करने के लिए अपने आप को दे रखा था। रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर की पहचान को अपने पास रखना न चाहा, बल्कि अपने दुष्टता में अपने आप को दे दिया, अधर्म से सच्चाई को दबाना चाहा, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। गॉड लेफ्ट देम। तू जाना चाहता इस रास्ते पर जा। अहाब ने जब अपने आप को दुष्टता के रास्ते के लिए अपने आप को बेच डाला, परमेश्वर ने उसको मिसगाइड करने के लिए और उसे हर प्रकार के बुराई में आगे जाने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का थ्रोन रूम है, परमेश्वर का जो है सिंहासन कक्ष है, वहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं। और आप जानते हैं आज भी शैतान जो है वो वहाँ पर जाता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वो भाइयों पर क्या लगाता है? दोष लगाता है। अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, डोलता डालता आया और परमेश्वर के पास जाता है, परंतु एक दिन आने वाला जब वो वहाँ से हटा दिया जाए, उसके बाद उसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होगा वहाँ पर, परंतु शैतान जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो जो आत्मा करके लिखा हुआ है, पर निश्चित रूप से कोई स्वर्गदूत नहीं है वो, परंतु हम पढ़ते हैं वहाँ पर कि उसके प्रभाव के लिए, उस दुष्प्रभाव के लिए परमेश्वर ने अनुमति दे दी।
और हम पढ़ते हैं कि वो सब झूठ बोल रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे। किसके प्रभाव में? दुष्टात्मा के प्रभाव में। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रभाव में नहीं, परंतु दुष्टात्मा के प्रभाव में वो सब झूठ बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, 24 से आगे पढ़ें। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के निकट जा उसके गाल पर थपड़ा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मीकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब तुझे बोध होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जाओ और उनसे कहा, राजा यूं कहता है कि इनको बंदीगृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दूध की रोटी और पानी दिया करो। तो मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। हम यहाँ पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के सच्चे वचन को परमेश्वर के दास मीकायाह ने जब प्रस्तुत किया, जब उसे कहा, तब एक झूठा भविष्यद्वक्ता, कौन है वो? कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने क्या कहा? यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? ये एक तरह का जो है ताना है, या फिर एक तरह का अपमान करने वाली भाषा है। मीकायाह कहता है, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी भागेगा ना, तब तुझे ज्ञात होगा। और उसके बाद फिर हम इज़राइल के राजा को, अहाब को क्या करते हुए देखते हैं? वो कहता है कि मीकायाह को कहाँ चले ले जाओ? नगर के हाकिम के पास, आमोन के पास ले जाओ, बंदीगृह में डालो, जब तक मैं कुशल से ना हूँ तब तक इसे क्या करो? दुख की रोटी और पानी दो। उसको सताया गया, उसको परेशान किया गया। देखिए, जितने भी सच्चे भविष्यद्वक्ता रहे हैं, आप पुराने नियम में पूरे देख लीजिए, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो एक तरह से कहा जा सकता है भविष्यद्वक्ताओं में सबसे अंतिम कहा जा सकता है। वहाँ तक भी जो है भविष्यद्वक्ताओं को, सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को हमेशा सताया गया। दे वर मिसट्रीटेड, दे वर परसिक्यूटेड। अनेक लोगों को मार डाला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर देखकर कहा कि हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को जिन्हें तेरे पास भेजा गया, तू क्या करती? उन्हें सताती और मार डालती। ये इतिहास है। परंतु जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, वे उससे विचलित नहीं होते हैं। जितना भी सताना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो, लेकिन हम सच्चाई से हटेंगे नहीं। वो क्या कहता है? यदि तू कभी कुशल से लौटे, परमेश्वर ने उसकी हानि किस ठहराई है? देखिए क्या लिखा है 23वें पद के अंत में, यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही। दिस इज गॉड्स वर्ड, ये ठहरा दिया गया है। और वो क्या कहता है? मैं जब तक कुशल से ना हूं तब तक इसको दुख की रोटी देना, पानी देना। मीकायाह कहता है, यदि तू कुशल से लौट कर आ जाए तो मेरे द्वारा परमेश्वर ने बात नहीं की। मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है, निश्चय है कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने बात की। और हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। वहाँ पर जितने लोग थे उपस्थित, सबको वो कहता है, तुमने सुन लिया ना जो मैंने कहा है। अब उसके बाद क्या होता है जरा हम पढ़ेंगे 29 से लेकर 40 तक, जल्दी पढ़ें। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद में के रामोत को चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। तब इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। अराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के जिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया।
और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। अहाब के और सब काम जो उसने किए और हाथीदांत का जो भवन उसने बनाया और जो नगर उसने बसाए थे, यह सब क्या इजरायली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अतः अहाब अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र अहज्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहाँ पर हम अब देखते हैं इज़राइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा यहोशापात दोनों गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए आगे चले जाते हैं। अहाब ने वो कदम उठाए, ये तो समझ में आता है, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन की कोई परवाह नहीं थी। परमेश्वर का वचन क्या कहता उससे उसको कोई मतलब नहीं था। उसने अपने मन में जो ठान रखा तो उसे ही वो करना है। परंतु उसके साथ कौन है? यहोशापात है, जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के हाथ को उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। वो क्यों जा रहा है इस युद्ध में? Why is he going for this war? इस बात को जानने के बावजूद भी कि मीकाया ने भविष्यवाणी कर दी कि इसमें हानि होने वाली है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी एक चेतावनी है हम सब के लिए। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो स्थिर है वो चौकन्ना रहे, चौकस रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। हम सब के गिरने की संभावना है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल हाउ वी लिव। हम किस तरह से जी रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को जान तो लिया, लेकिन उस पर कदम आगे नहीं बढ़ाया यहोशापात ने। क्यों मालूम है? प्रेशर आ जाता है कई बार। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर प्रेशर बनने में लगता है। इसलिए कभी समझौता मत करना। समझौता करोगे तो आपके ऊपर दबाव बनेगा, बनेगा तो आप गलत कदम उठाओगे। सच्चाई को सामने देखने के बावजूद भी गलत कदम उठाओगे। गए और क्या हो रहा, आप देखिए इज़राइल का राजा मतलब अहाब यहोशापात से क्या कहता है? मैं तो भेष बदल कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। मैंने जब इस भाग को पढ़ा, आपको क्या लगता है, इससे क्या समझ में आता है? अहाब क्या कर रहा है? अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, परंतु यहोशापात को खतरे में डाल रहा है। यहोशापात के बुद्धि को क्या हो गया था उस समय पर सोच कर देखिए कि वो उस बात के लिए भी मान लेता है। जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था, मेरे मन में कौन सा भाग आया मालूम? शिमशोन और दलीला के बारे में आपको हमने एक बार अध्ययन किया था, याद है? दलीला जो है उससे कई बार बोलती है, मिन्नतें करके पूछती कि तेरे इस सामर्थ का रहस्य क्या, बता तो सही। तो वो बहुत सारी झूठ बातें बोलता है कि ऐसा करो तो नहीं होगा, मतलब मैं बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसा हो जाऊंगा। और वो जो कहता है वो वैसा ही वो दलीला करती है, और उसके बाद तुरंत बोलती देख पलिश्ती आ गए। उसके साथ इस तरह के धोखे कई बार हुए जिसमें वो समझ सकता था कि ये स्त्री जो है मेरे प्राणों को खतरे में डाल रही है। परंतु किसी ने कहा है ना, प्यार क्या होता है? अंधा होता है, मूर्ख बना देता है मनुष्य को। जो सामने जो सीधे सीधे खतरा दिख रहा है उसे भी वो देख नहीं पाता है। शिमशोन ने पाप के साथ खिलवाड़ करते 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 अपने आप को बहुत ही खतरनाक स्थान। इसलिए बच्चों, जवानों, याद रखो इस बात को, पाप के साथ जो थोड़ा खिलवाड़ कर रहे हो ना, तुमको जो लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है और इसका कोई ज़्यादा कोई परिणाम नहीं होगा, आप याद रखना एक दिन ऐसा भयानक परिणाम आएगा कि आप लोग रोगे। इसलिए कभी भी छोटे से छोटा कॉम्प्रोमाइज़ भी मत करना, पाप के साथ खिलवाड़ मत करना। डोंट प्ले विद सिन। सिर्फ बच्चों और जवानों को नहीं, हम सब के लिए ही है। डोंट प्ले विद सिन। पाप के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि वो एक दिन ऐसी स्थिति में ले आएगा कि आपको रोना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो युद्ध में जाते हैं। आराम के राजा ने एक आज्ञा दी थी, न छोटों से लड़ो और न बड़ों से, सिर्फ किससे लड़ो? देखना इज़राइल का राजा जहां देखे ना उसको मारना। अब जो है उन्होंने जब यहोशापात को देखा
तो उनको क्या समझ में आया, उनको क्या लगा कि ये अरे यही होगा। क्यों लगा उनको ऐसा? क्योंकि यहोशापात अपने राजा के वस्त्र, राज वस्त्र पहनकर युद्ध में गया था, है ना, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े, तब यहोशापात चिल्ला उठा। परमेश्वर की बड़ी दया, उसके इस मूर्खतापूर्ण निर्णय के बावजूद परमेश्वर ने उस पर दया की, करुणा की, इसलिए वे लोग वहाँ से चले गए। उनको समझ में आया कि ये नहीं है राजा, नहीं तो उस दिन यहोशापात का भी अंत हो जाता। वहाँ से चले गए, इज़राइल का राजा नहीं, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर चले गए। और उसके बाद 34वें पद को पढ़िए, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया। अटकल मतलब क्या मालूम है? तुक्का लगाना बोलते हैं ना, हाँ वो है इसका अर्थ। अंग्रेजी में लिखा है रैंडम। जब युद्ध होता तो लोग जो है तीर चलाते हैं तो कई बार ऐसे रैंडम में भी छोड़ देते हैं। तो उसने कोई निशाना देखकर नहीं चलाया था वो तीर, उसने सिर्फ अटकल पे चलाया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहाँ डायरेक्ट किया मालूम है? सीधे अहाब के झिलम के और निचले वस्त्र के बीच में एक गैप था, उसमें सीधे जाकर वो तीर घुस गया। जब परमेश्वर ने हानि ठहरा दी है ना, कोई उसको रोक नहीं सकता। यदि परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब अचानक नाश हो जाएगा। जो बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी अपने हृदय को, अपने मन को कठोर कर लेता, वो एक दिन बिना किसी उपाय के नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, He who stiffens his neck even after repeated warnings will be destroyed without any warning। यहाँ देखते हैं कि तीर चलाया और इज़राइल के राजा को लगा, वो कहता है मैं घायल हो गया हूँ, सेना से बाहर ले चल। और उसके बाद हम देखते हैं कि सांझ को वो मर गया। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो वचन कहा था वैसा ही पूरा हुआ। कहा था कि कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे, और इजेबेल के बारे में भी भविष्यवाणी की गई जो आगे जाकर पूरी होती है। परंतु यहाँ पर दोनों ये जो लाइव्स हैं, दो बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। इन दोनों के जीवन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक बात बताकर मैं आपको हम इस संदेश को समाप्त करेंगे। यहोशापात के बारे में हमने देखा था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, प्रेम करने वाला व्यक्ति। उसने इज़राइल के समय बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो बहुत अच्छे सराहनीय कदम हैं। उसने यहूदा में से उसने उन सारी चीज़ों को हटा दिया जो परमेश्वर के विरुद्ध थे। परमेश्वर ने उसे स्थापित किया, उसे दृढ़ किया। परंतु उसने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया, अहाब और इजेबेल की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब सोच कर देखिए, वो घर जहाँ पर अहाब है, अहाब की पत्नी है इजेबेल, दुष्ट स्त्री, और उसकी बेटी कैसी बेटी होगी? आपको क्या लगता है? ज़रूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि बहुत दुष्ट राजाओं के भी कुछ ऐसे बेटे हुए जो बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाले। लेकिन ये एक बहुत ही जग जाहिर बात है कि अगर घर में अगर अच्छी परवरिश नहीं हो रही है तो फिर उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो यहोशापात को ये सोचना तो था कि ये कहाँ मैं अपना बेटा जो है विवाह करने के लिए दे रहा हूँ। उसने नहीं किया। और आप जानते हैं वो बेटी कौन थी? हाँ बोलिए। अतल्या। वो कौन थी मालूम है? अतल्या। और अतल्या के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन थी? इजेबेल के, अहाब और इजेबेल की बेटी थी, बहुत ही दुष्ट स्त्री थी। आगे जाकर यदि आप दूसरा इतिहास के पुस्तक में आएंगे, उसके 19वें शायद 20वें अध्याय में सब आएंगे तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं अतल्या ने क्या किया। आप जानते हैं? अतल्या मतलब यहोशापात की बहू, मतलब अहाब की बेटी। उसने एक समय पर वो जो क्या बोलने जितने भी राजघराने के जो जितने भी राजकुमार थे, उन सबको उसने मरवा डाला, उन सबको मार डाला। क्यों मार डाला मालूम है? हमको ऐसा लगता है कि उसने सिंहासन को हथियाने के लिए किया, वो तो सही था, परंतु वो पूरी रीति से शैतान के वश में थी, शैतान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट थी, ये समझ में आता है।
हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म होना है वो कौन से गोत्र में होना है? यहूदा के गोत्र में होना है। और यहूदा का जो राजवंश, दाऊद का जो वंश है, उस वंश में यह प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है। और अतल्याह ने उस पूरे वंश का जो है सर्वनाश करने के लिए ठान लिया था। ये कहाँ से, ये किसका आइडिया हो सकता है? ये शैतान का ही तो आइडिया है। हमने रेवलेशन का जब स्टडी किया था, प्रकाशित वाक्य, हमने देखा था ना कि शैतान ने उस बीज को या फिर उस लाइन को, लीनिएज को पूरी रीति से सफाया करने के लिए अनेक बार प्रयास किए, परंतु परमेश्वर ने उसके बावजूद भी एक बच्चे को बचा कर रखा, जो आगे जाकर राजा बना और बहुत अच्छा राजा था। बाद में जाकर कभी उसके बारे में देखेंगे। परंतु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, जिस तरह से यदि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, ये सब, इन सब का बेयरिंग, इन सब का जो प्रभाव कितना हो सकता है। यदि मैं सोचता हूँ, क्या यहोशापात को इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि वो अपने बेटे का जिस लड़की के साथ विवाह करने वाला है वो मतलब देखिए, वो इज़राइल है और ये यहूदा है ना, यहूदा के पूरे राज्य के ऊपर कितना भयानक असर होने वाला है, वो मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। क्या उसने अंदाज़ा लगाया होगा क्या? हमें कई बार चीज़ें दिखती नहीं है ना, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना ज़रूरी क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है, और परमेश्वर जानता है हमारे लिए बुरा क्या है। इसलिए ऑलवेज कमिट योरसेल्फ टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको अपने आप को दीजिए। वही आपके लिए सबसे अच्छा है, वही आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। यदि आप उससे दूर चले जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। आप सोच कर देखिए, उसने अपने बेटे को दे दिया, और आप जानते हैं उस बेटे ने भी दुष्टता के काम किए। और उसके बारे में दूसरा इतिहास के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि उसने इज़राइल के राजाओं के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। कहाँ से प्रभाव हुआ? ये कहाँ से इफेक्ट आया? उसकी पत्नी अतल्याह का इफेक्ट था। और वो कहाँ से मिला था उसको? उसके माता पिता अहाब और जेबेल से। माता पिता के रूप में हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे जीवन के निर्णय कितने निर्णायक हो सकते हैं, कितने दूरगामी हो सकते हैं, वो कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। मैं कुछ परिवारों को जानता हूँ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों जिनका विवाह नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने विवाह के विषय में गलत निर्णय लिए और उसके कारण कितना आगे के जनरेशन्स जो है सब परमेश्वर से दूर चले गए। इसलिए प्रियों, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। ये जो कुछ हमने सुना है, ये आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक फ्रेश वार्निंग है, एक फ्रेश परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वचन है कि हम इसके आधार पर अपने जीवन को जांचें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हमेशा होती रहे।